प्रेम शुक्ला जी, पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद वो कह रहे हैं कि पेट में क्यों दर्द होता है अगर करहल जसवंत नगर से हमने चुनाव नहीं उतारे हैं तो बीजेपी को क्यों दिक्कत होती है इससे? देखो, बिल्कुल भाजपा के पेट में कोई दर्द नहीं है। अब 403 की 403 सीटों में उम्मीदवार सपा के समर्थन में उतारी है, हमारी कोई पीड़ा नहीं है। ये प्रश्न आदरणीय चित्रा त्रिपाठी जी का था, और चित्रा जी के पेट में कोई दर्द है ऐसा मुझे लगता नहीं है, वो स्वस्थ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने चित्रा जी, प्रश्न उनका था। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस ने जब राम भक्तों पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई 1990 में, हाँ नहीं ठीक है, इसलिए उन्होंने अपना प्रश्न पूछा था, मेरा प्रश्न नहीं था। और मेरे बारे में टिप्पणी करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपस में आप लोगों नहीं, मैंने सिर्फ इतना बताया कि प्रश्न किसका था, मैं कोई वकालत नहीं कर रहा। मैं सवाल पर आ जाती हूँ, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, अगर आपको लग रहा है कि करहल और जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस से नहीं उतारा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखिए 2 लड़कों का जोड़ा लड़ा था। एक सेकंड सुनिए, 2017 सुनिए ना सर, क्योंकि पर्दे के पीछे अगर इस तरह की स्थिति बनेगी और हम सामने आकर नेताओं पर निशाने साधेंगे और बाद में फिर हम समर्थन देते फिरेंगे तो जनता कंफ्यूज रहेगी। क्योंकि पश्चिमी यूपी में जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहां पर भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आप लोग आमने सामने हैं। तो जनता को या तो बेवकूफ मत समझिए, आप लोग जनता को इतना पागल मत समझिए कि हम एक तरफ समर्थन दे रहे हैं और वहीं दूसरे कार्यकर्ताओं को आमने सामने लड़ाकर और फिर यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ एक जैसा है। प्लीज इस तरह की स्थिति मत पैदा कीजिए, इस तरह की स्थिति मत पैदा कीजिए प्लीज, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ प्रथम चरण के इलेक्शन पर, ठीक है राजपूत जी, आ जाती हूँ प्रथम चरण के इलेक्शन पर, ठीक है सर। तब आपके मुंह में दही जम जाती है चित्रा जी। पीडीपी किसी के मुंह में दही नहीं जमता है सर। अब पीडीपी के साथ सरकार उससे कब बनाए, अब आके 2022 में, अब मैं कश्मीर को नहीं लेकर जाऊंगी ना, यूपी में बैठी हुई हूँ, यूपी में मैं बैठी हुई हूँ तो कश्मीर लेकर क्यों जाना? उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यूपी में रहते हैं ना सर, यूपी में रहते हैं, क्यों कश्मीर जाना? यूपी में रहते हैं, 403 यहाँ की सीटें हैं, यूपी में रहते हैं, ठीक है। मैं आ जाती हूँ इस मुद्दे पर, एक सेकंड सर, मैं आ जाती हूँ अपना उत्तर पूरा कर लूं। आप उदाहरण दीजिए। 4.5 साल और उसके बाद क्या नाम सवाल भी नहीं पूछे जाए। चित्रा जी, क्या मैं अपना उत्तर पूरा करूं? अरे आपको किसने मना किया है कि आप सवाल मत पूछिए उनसे? और आप अगर यहाँ पर बैठे हैं तो चित्रा त्रिपाठी सुरेंद्र राजपूत के हाँ में हाँ मिलाने के लिए तो बैठी नहीं है कि आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप भी चुनावी मैदान में हैं, आप सभी उतने ही सवाल पूछे जाएंगे और जनता के सवाल लेकर यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। प्लीज सुरेंद्र जी, प्लीज। अब मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए, क्योंकि पश्चिमी यूपी की 58 सीटों को लेकर यहाँ पर हम डिबेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जाट, किसान जी चित्रा और कानून व्यवस्था एक बड़े मुद्दे के तौर पर है और मुसलमान चूंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर मुसलमान हैं, ऐसे में प्रेम शुक्ला जी बार बार विरोधियों की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की यहाँ पर, लेकिन उसमें उसको कामयाबी नहीं मिली है और इस बार बीजेपी के झांसे में यहाँ के लोग नहीं आने वाले हैं। इस पर आपका जवाब, खासतौर से अखिलेश यादव की ओर से ये कहते हुए आप लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर पीएम किसान सम्मान निधि दी तो उसने सबको दिया, मुसलमानों को भी दिया, हिंदुओं को भी दिया। अगर कहीं सिख और जैन बांधव भी और बुद्धिस्ट भी अगर कहीं किसान थे तो उनका जो है किसी का संप्रदाय पूछकर, पंथ पूछकर जो है किसी को किसान सम्मान निधि नहीं दी गई। अगर लोगों को 16 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त का राशन दिया जा रहा है पिछले 21 महीनों से, तो किसी की जाति, गोत्र, पंथ, भाषा पूछकर नहीं दिया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास किया जा रहा है। हम कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते। ध्रुवीकरण की राजनीति वो करते हैं जो कहते हैं कि हम 90,000 हैं, 24,000 को चुनाव के बाद देख लेंगे। वो आदिल चौधरी किस पार्टी के हैं? संभवतः समाजवादी पार्टी के हैं। जिन्ना की बात कौन कर रहा था? श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने किया। कृष्ण किसके सपने में आ रहे थे? श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के सपने में आ रहे थे। कौन जो है बोटी बोटी काट देने वालों को अपना सचिव बना दिया और किसकी पार्टी में वो चले गए? आदरणीय मोदी जी को बोटी बोटी काटने वाले। किसने समर्थन ले रखा है सारे हिंदुओं को कि हिंदुओं अगर हम मुसलमान अपने पे आ गए तो आप बचने नहीं पाओगे? ये कौन कह रहा था? बरेली वाले जो हैं इनके इमाम ही कह रहे थे ना, तौकीर रजा साहब। और तौकीर रजा का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त है कि भाजपा को प्राप्त है? तो ये ध्रुवीकरण जो है, तौकीर रजा ने ध्रुवीकरण किया, अखिलेश सिंह यादव ध्रुवीकरण करते हैं, शफीकुर रहमान बर्क करते हैं, नाहिद हसन करते हैं। और नाहिद हसन ने क्या कहा कि हिंदुओं से जो है सामान मत खरीदो। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो थे नहीं, ये किसके प्रत्याशी हैं आज?
तो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो लोग करते हैं जो एक संप्रदाय विशेष का तुष्टीकरण करके मुस्लिम वोट बैंक खड़ा करके उनको भाजपा के विरुद्ध ले जाकर एक सॉलिड वोट ले जाने का प्रयास करते हैं। हमने जो है ट्रिपल तलाक का अगर इश्यू मुस्लिम महिलाओं अरशद को आबिद एक साहब। बड़ी कुरीति से मुक्त कराया